हम बात कर रहे थे, रतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, लखनऊ मंडल में 3 बड़े चेहरों को जगह दी गई है और सबसे बड़ा चेहरा तो खुद ब्रजेश पाठक का है, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। बिल्कुल, अगर लखनऊ मंडल की बात की जाए तो लखनऊ मंडल को तोहफा भी मिला है और ब्रजेश पाठक जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया और सीट बदली थी। लखनऊ कैंट से लड़ने गए थे, लखनऊ कैंट से जीत करके आए और उसके बाद उनको प्रमोशन दिया गया। दिनेश शर्मा को हटाया गया उप मुख्यमंत्री के पद से और अब वहां पर ब्रजेश पाठक होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को अब से कुछ दिन जब पहली सरकार चल रही थी तो विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में लाया गया था, लेकिन अब उनको मंत्री बनाया गया है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो रायबरेली से कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए और कांग्रेस बीजेपी के लिए काफ़ी मददगार साबित हुए दिनेश प्रताप सिंह जो एमएलसी हैं, उनको मंत्रिमंडल में लाया गया है। तो ये बड़े नाम लखनऊ मंडल से अगर बात की जाए, लेकिन एक नाम इसमें गायब है, दिग्गज नाम गायब है। लालजी टंडन के सुपुत्र गोपाल जी टंडन इस मंत्रिमंडल के से गायब नजर आ रहे हैं। चिकित्सा मंत्री रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं, वो यहाँ से गायब दिख रहे हैं। नगर विकास मंत्री रहे हैं और उनका चेहरा योगी आदित्यनाथ की मंत्रिमंडल से गायब है। तो ये 3 चेहरे, प्रमुख चेहरे, ब्रजेश पाठक का प्रमोशन, नितिन अग्रवाल और दिनेश प्रताप सिंह मंत्रिमंडल में रहेंगे योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार में, लेकिन गोपाल जी टंडन का जो चेहरा है वो इससे नदारद होगा। जी ठीक है, बिल्कुल रतीश, ये आपने लखनऊ मंडल के बारे में तमाम जानकारी दी, लेकिन झांसी मंडल के बारे में अगर बात करें, पिछली बार देखें तो झांसी मंडल से 2 से 3 मंत्रियों को मौका दिया गया था, लेकिन सिर्फ एक चेहरे को इस बार मौका मिला है। बिल्कुल, बड़ा चेहरा स्वतंत्र देव सिंह, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं जालौन से और उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। कैबिनेट मंत्री के रूप में अब वो काम करेंगे और योगी आदित्यनाथ सरकार में पहले भी वो परिवहन में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके थे। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी को बदला गया, उन्हें संगठन में लाया गया और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब वो कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करते हुए दिखेंगे। और अगर दूसरी बात की जाए, ललितपुर की बात की जाए, तो मनोहर लाल कोरी, मन्नू कोरी भी इस बार फिर से दिखेंगे, पिछली बार भी थे और इस बार भी दिखेंगे। तो ये 2 चेहरे हैं जो दिखेंगे मंत्रिमंडल में, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा स्वतंत्र देव सिंह का होगा जो कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करेंगे। तो झांसी मंडल में ये 2 चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल के चेहरे के रूप में काम करेंगे। और बुंदेलखंड जिस पर काफ़ी फोकस है डबल इंजन की सरकार का, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बुंदेलखंड में विकास की गति को दौड़ाने के लिए, तेज करने के लिए लगातार काम हो रहा है। इन पर एक बार फिर से दारोमदार होगा। जी बिल्कुल रतीश, अगर देखें तो क्या स्ट्रैटेजी वहां पर बुंदेलखंड में समझ आती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार अगर देखें तो कई सारे नाम थे, इस बार स्वतंत्र देव सिंह जरूर है, एक और नाम भी है वो भी सामने आया। ठीक है, लौटूंगी आपकी